सभी को जय मसीह की। चमत्कार और परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन आपने कभी सोचा है? जब इंसान की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तब कौन है जो असंभव को संभव कर देता है? वो है हमारा परमेश्वर। आज हम आपको ऐसी गवाही, ऐसी सच्ची कहानियाँ और बाइबल की अद्भुत घटनाएं दिखाएंगे जो यह साबित करती हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं। चाहे बीमारी हो जो सालों से नहीं ठीक ना हो रही हो, चाहे कर्ज का पहाड़ हो जो हिल ही नहीं रहा, चाहे रिश्ते हो जो टूट चुके हों, परमेश्वर की शक्ति एक पल में सब कुछ बदल सकती है। याद रखिए, चमत्कार सिर्फ अतीत की कहानियाँ नहीं हैं, वे आज भी घटित हो रहे हैं और हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे परमेश्वर ने समुंदर को 2 भाग किया, अंधों को दृष्टि दी, मृतकों को जीवित किया और असंभव को संभव बनाया, सिर्फ अपने सामर्थ्य के द्वारा। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यही शक्ति आज आपके लिए उपलब्ध है। तो अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के हस्तक्षेप की भूख रखते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके हालात को कैसे बदल सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है जो आपके विश्वास को नए स्तर पर ले जाएगा। चलिए मिलकर देखते हैं चमत्कार और परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन। फर्स्ट, निर्गमन 14 का 21। तब मूसा ने समुंदर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और सारी रात प्रभु ने एक प्रबल पूर्वी वायु से समुंदर को पीछे हटा दिया और उसे सूखी भूमि में बदल दिया। व्याख्या: यह परमेश्वर की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था। इंसान समुंदर पर नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने न केवल जल को विभाजित किया, बल्कि उसके बीच में एक सूखा रास्ता बना दिया ताकि उसकी प्रजा सुरक्षित निकल सके। यह चमत्कार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारे असंभव रास्तों को भी खोल सकता है। सेकंड, फर्स्ट राजा 18 का 38। तब प्रभु की आग आसमान से गिरी और होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी को भस्म कर गई, यहाँ तक कि खाई में का पानी भी चाट गई। व्याख्या: यह एलिया और बाल के भविष्यद्वक्ताओं का सामना था। आग का आसमान से गिरना दर्शाता है कि परमेश्वर सच्चा और सर्वशक्तिमान है। यह चमत्कार हमें सिखाता है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वह अपनी महिमा सबके सामने प्रकट करता है। थर्ड, 2 राजा 4 का 7। जब वह परमेश्वर के जन के पास लौटी और उसे बताया कि क्या हुआ, उसने कहा, अब तेल बेचो और अपने कर्ज चुका दो, और जो कुछ बचे उससे तुम और तुम्हारे बेटे जी सकते हो। व्याख्या: एक गरीब विधवा के पास थोड़ा सा तेल था, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कार करके उसे इतना बढ़ा दिया कि उसका सारा कर्ज उतर गया और उसके पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त बचा। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी छोटी सी वस्तु को भी आशीष देकर बहुत बढ़ा सकता है। फोर्थ, भजन संहिता 77 का 14। तू वह परमेश्वर है जो चमत्कार करता है, तूने लोगों के सामने अपनी शक्ति दिखाई है। व्याख्या: यह पद हमें सीधे परमेश्वर के चरित्र के बारे में बताता है। वह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यह केवल बाइबल के समय में नहीं, बल्कि आज भी सच है। जब हम उसके सामने विनम्र होते हैं, वह अपनी शक्ति प्रकट करता है। फिफ्थ, यशाया 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हिम्मत मत हार, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे सामर्थ दूंगा और तेरी सहायता करूंगा।
व्याख्या, यह पद दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति केवल प्राकृतिक चमत्कारों में ही नहीं बल्कि हमारे हृदय में भी काम करती है। वह हमें कठिन समय में साहस और बल देता है। 6, मत्ती 8:3। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा, और तुरंत ही उसका कोढ़ दूर हो गया। व्याख्या, यह चमत्कार दर्शाता है कि यीशु की शक्ति तुरंत असर करती है। जहाँ लोग बीमारी से डरते थे, वहाँ यीशु ने प्रेम और अधिकार के साथ चंगा किया। 7, मत्ती 14:19 से लेकर 20 तक। उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और सबने खाया और तृप्त हुए और 12 टोकरियां बची। व्याख्या, यह चमत्कार बताता है कि जब हम अपनी छोटी चीज़ें यीशु को देते हैं, वह उन्हें हजारों लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए बढ़ा देता है। 8, मरकुस 4:39। उसने हवा को डांटा और समुंदर से कहा, शांत हो, थम जा। तब हवा थम गई और पूरी तरह से शांति हो गई। व्याख्या, यह दर्शाता है कि प्रकृति भी यीशु की आज्ञा मानती है। तूफान हमारे जीवन में भी हो सकते हैं, लेकिन यीशु उनमें शांति ला सकता है। 9, मरकुस 5:41 से लेकर 42 तक। उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, लड़की उठ जा। तुरंत लड़की उठकर चलने लगी। व्याख्या, यह मरे हुओं को जिलाने का चमत्कार है, जो दर्शाता है कि यीशु मृत्यु पर भी अधिकार रखता है। 10, लूका 7:14 से लेकर 15 तक। युवा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा। तब मृत युवक बैठ गया और बोलने लगा। व्याख्या, यह विधवा के बेटे का पुनरुत्थान था। यीशु ने न केवल जीवन लौटाया बल्कि परिवार की आशा भी लौटा दी। 11, लूका 8:44। उसने उसके वस्त्र के किनारे को छुआ और तुरंत उसका रक्तस्राव रुक गया। व्याख्या, यह दिखाता है कि केवल यीशु को छूना भी चंगाई ला सकता है, बरसते हमारे पास विश्वास हो। 12, यूहन्ना 2:9। जब पानी का स्वाद लिया गया, वह दाखमधु में बदल चुका था। व्याख्या, काना के विवाह में यीशु का पहला चमत्कार दिखाता है कि वह हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं की भी परवाह करता है। 13, यूहन्ना 6:19 से लेकर 20 तक। उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते देखा। व्याख्या, यह प्राकृतिक नियमों से परे है, जिससे पता चलता है कि यीशु प्रकृति का स्वामी है। 14, यूहन्ना 11:43 से लेकर 44 तक। लाजर बाहर आ, मृत व्यक्ति बाहर आ गया। व्याख्या, यीशु ने 4 दिन से मृत लाजर को जीवित किया। यह उसकी पुनरुत्थान शक्ति का प्रमाण है। 15, प्रेरितों के काम 3:6 से लेकर 7 तक। यीशु मसीह के नाम में उठ और चल। तुरंत उसके पांव और टखने बलवंत हो गए। व्याख्या, यह चमत्कार दिखाता है कि यीशु का नाम आज भी शक्ति और चंगाई देता है। 16, प्रेरितों के काम 9:40। तब पतरस ने कहा, तबीथा उठ, और वह उठ बैठी। व्याख्या, पतरस ने यीशु की शक्ति से एक मृत स्त्री को जलाया। यह दिखाता है कि यीशु की शक्ति उसके चेलों में भी काम करती है। 17,
प्रेरितों के काम 16 का 26। अचानक भूकंप आया, सबके बंधन खुल गए। व्याख्या: यह दिखाता है कि परमेश्वर कैदियों को भी अलौकिक रीति से छुड़ा सकता है। 18 रोमियो 8 का 11। जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसका आत्मा तुम में वास करता है। व्याख्या: यह चमत्कारिक सच्चाई है कि वही शक्ति जो मसीह को जिलाई आज हम में है। 19 इब्रानियों 2 का 4। परमेश्वर ने चमत्कार और अद्भुत कामों से इसकी पुष्टि की। व्याख्या: यह बताता है कि चमत्कार परमेश्वर के वचन की पुष्टि करते हैं। 20 प्रकाशित वाक्य 21 का 4। वह उनकी आँखों से हर आंसू पोंछ देगा। व्याख्या: यह अंतिम और महान चमत्कार है। दुख, मृत्यु और पीड़ा का हमेशा के लिए अंत। आज आपने देखा कि कैसे परमेश्वर की शक्ति असंभव को संभव कर देती है। वही परमेश्वर जिसने बाइबल में बीमारों को चंगा किया, समुद्रों को 2 भागों में बांटा, अंधों को दृष्टि दी, वही आज भी जीवित है और हमारे बीच कार्य कर रहा है। हो सकता है आप अभी किसी असंभव परिस्थिति से गुजर रहे हो, बीमारी, आर्थिक कठिनाई, टूटे रिश्ते या निराशा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की शक्ति आज भी वही है। वह न केवल चमत्कार कर सकता है, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह चमत्कार सिर्फ बीते समय की कहानियाँ नहीं हैं, यह एक जीवित गवाही है कि यीशु मसीह आज भी कार्य कर रहे हैं। बस विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और देखिए कि कैसे परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता बनाएगा जहाँ कोई रास्ता नहीं है। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। शायद आपका एक छोटा सा शेयर किसी के जीवन में बड़ी आशा और विश्वास जगा दे। और हाँ, कमेंट में लिखिए, मुझे भी परमेश्वर का चमत्कार चाहिए, ताकि हम आपके लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर सकें। याद रखें, चमत्कार सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें विश्वास से अनुभव किया जाता है। परमेश्वर आप पर आशीष करे। जय मसीह की।